हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छे पिता, धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर दिन आपने हमें दिखाया, ताकि आज के दिन में हम आपकी भलाइयों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। वचन कहता है कि सदा करुणा और भलाई जीवन भर तेरा पीछा करेगी, क्योंकि परमेश्वर अब आप हमारे स्वामी हैं, इसीलिए जीवन भर करुणा और भलाई हमारा पीछा करेगी। क्योंकि हमारे सारे दोष, हमारे सारे पाप, सारे दंड, सारे न्याय को आपने अपने पुत्र की देह पर पूरा चुका दिया है, इसलिए आज हमारा भाग आशीषें हैं। हमारा भाग आज परमेश्वर आपका प्यार है, हमारा भाग बहुतायत है, विजय है, और आज हम जैवल से भी बढ़कर हैं, और हम हर दिन आपकी जय के उत्सव में आपके साथ चलते हैं। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वचन कहता है कि आपका सिद्ध प्यार हर डर को दूर कर देता है। आपने हमें डर के बंधुआई से छुड़ाया, हमें निकाला, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता आज सब कुछ के लिए पिता, हम अपनी पूरी वर्शिप टीम के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता, आप अपनी महिमा को इनके द्वारा प्रकट करते हैं परमेश्वर, हम सबके द्वारा प्रकट करते हैं पिता। पूरे समय परमेश्वर आप इनकी मदद करेंगे, और परमेश्वर आप इन्हें और इनके अपनों को बहुतायत से ब्लेस करेंगे। प्रभु, जितने लोग यहाँ हैं और आने वाले हैं, ये सब भी आपकी प्रिय संतानें हैं, और आज परमेश्वर आपने इनके लिए भी खास भोजन तैयार करके रखा है, और आज आप चाहते हैं परमेश्वर ये लगातार निरंतर बहुतायत से आपकी भरपूरी में से रिसीव करें परमेश्वर, क्योंकि आपके पास इनके लिए बहुत है। आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, इसीलिए हमारे पास आज सब कुछ है। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, सब कुछ के लिए धन्यवाद देते, और यीशु नाम से हम आपको महिमा देते हुए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा,
यीशु आप हमारे साथ हैं, इसीलिए अब कोई डर हमें डरा नहीं सकता। वचन में लिखा है धर्मी जवान शेरों की तरह निडर होते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु कि आज आपने हमें निडर बनाया। वचन में लिखा है मैं प्रभु के पास गया और उसने मुझे पूरी तरह से निर्भय बनाया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको हमें पूरी रीति से निर्भय बनाने के लिए, बेखौफ बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमेन, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। आमेन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय
महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर यीशु, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं हर नाम से ऊंचा कोविड-19 एक नाम है, उसी तरह से बहुत सारी बीमारियों के भी नाम हैं। समस्या का, हर समस्या का एक नाम है, शैतान एक नाम है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। हर नाम से ऊंचा यीशु का नाम है। पिता का वचन कहता है, पिता ने यीशु के नाम को हर नाम से ऊंचा दर्जा दिया। सबसे ऊंचा नाम यीशु का नाम है। और जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे कोई भी जोड़ों की समस्या हो, किडनी प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह से ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मानसिक कोई प्रॉब्लम हो, यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा है। गरीबी, कंगाली, श्राप एक नाम है। यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा नाम है। जो यीशु का नाम पुकारते हैं, वचन कहता है, वो उद्धार पाते हैं। जो भी ये नाम आपने सुने हैं अभी, जो भी दुष्ट के काम हैं, उन सब से उद्धार प्राप्त करते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु आप वायदों के सच्चे और विश्वास योग्य प्रभु हैं। आप पवित्र पवित्र अति पवित्र प्रभु हैं, जो था, जो है और जो शीघ्र ही आने वाला प्रभु है। प्रथम और अंतिम आप है, आदि और अंत आप हैं। सदा के लिए जीवित, युगानुयुग तक जीवित रहने वाले यीशु हैं आप प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। माँ की कोख से तूने चुन लिया, माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम
परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। माँ की कोख से तूने चुन लिया, माँ की कोख से तूने चुन लिया, दिन से लेकर मेरा नाम। फिर से माँ की कोख से तूने चुन लिया, धन्यवाद। माँ की कोख से तूने चुन लिया, दिन से लेकर मेरा नाम। दे दिया जन्म अपने परिवार में, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में हूँ तेरा। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। विश्वास कीजिए, अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। 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 आमेन। जब डर आपके दिल पर दस्तक दे तो आपको अंदर से ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अब आप किससे बिलोंग करते हैं। जब डर दस्तक देता है, आपको मालूम होना चाहिए कि आप परमेश्वर की प्रिय संतान हैं, जिससे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है। इसलिए जब डर दस्तक देता है तो नहीं खोलना, हमें नहीं डरना उससे। हम क्योंकि हम अंदर जानते हैं, हम पीस में हैं, हम रेस्ट में हैं अंदर, ये जानते हुए कि मैं परमेश्वर की प्रिय संतान हूं। कहिए मेरे पीछे, मैं यीशु के द्वारा परमेश्वर की प्रिय संतान हूं, जिससे यानी कि मुझसे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है। परमेश्वर मुझसे अत्यंत प्रसन्न है। अतः जब परमेश्वर मेरी ओर हैं तो मैं किससे डरूं? आमेन, आमेन। परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया, उन्होंने आपको सामर्थ, संयम और अपने प्रेम का आत्मा दिया है। डर का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया गया है। इसीलिए जब भी डर के विचार आए, आपको जो आप जानते हैं, आप जानते हैं अपने भीतर गहरे में कि अब परमेश्वर मेरी ओर है, वो मुझे प्रेम करते हैं, मैं उनके अत्यंत प्रिय संतान हूं और वो मुझसे हमेशा खुश रहते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आजादी आपने अपने प्रेम के द्वारा हमें दी है। हमारे पास शब्द नहीं है। जिन चीजों के साथ हम पैदा हुए थे मां के गर्भ से, आपने उन सारी जो भी बुराइयां थी, जो भी बीमारियां थी, जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, गढ़ थे, जो मनुष्य कभी भी अपनी कोशिशों से छूट नहीं सकता था, आपने हमें उन सारी समस्याओं से, सारे बीमारियों से आपने हमें छुटकारा दिलाया।
आपने कर दिया परमेश्वर, जैसे हमने यीशु की ओर देखा, छुटकारा दे दिया आपने हमें, क्योंकि यीशु हमारे उद्धार करता है, यीशु इस जगत के उद्धार करता है, यीशु हमारे उद्धार करता मुक्ति दाता है। यीशु आए थे पापियों को मुक्ति दिलाने के लिए, और हमें यीशु ने उन सारी चीजों से जो हमें अपने पुरखों से विरासत में मिली थी, हमें पूरा छुटकारा दिला दिया है। अब हम पहले आदम से नहीं हैं, अब हम आखिरी आदम यीशु से हैं। और हम आज यीशु हमें बदल के प्यार नहीं करते, आज उन्होंने हमारी कमियों के साथ हमें स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम क्यों डरे। हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सारे पापों की कीमत यीशु ने चुका दी है, क्रूस पर अपना लहू बहाकर हम पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से माफ किए गए हैं और स्वीकार कर लिए गए हैं। आमेन। धन्यवाद देते हैं पिता यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के लिए, और हम उस पर उस काम जो आपने कर दिया विश्वास के साथ उसमें रेस्ट करते हैं, विश्राम करना चुनते हैं। और आज भी अपनी आंखें आपकी ओर लगाते हैं, अपने हृदय का ध्यान, अपने मन को आपकी तरफ मोड़ते हैं परमेश्वर, क्योंकि जो आप हमारे विषय में सोचते हैं, जो आपका हृदय हमारे लिए भरा हुआ है, हम उसे सुनने आए हैं आज। और हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके पास हमें कहने के लिए बहुत सारी प्रेम की बातें हैं, और हम डायरेक्टली आपसे फर्स्ट हैंड आपके प्रेम की बातों को अपने लिए सुनने जा रहे हैं। और आज आप हमें इसीलिए यहाँ लेकर आए हैं, ताकि आप सीधे सीधे अपने हृदय से हमारे हृदय तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सबको, जितने लोग यहाँ हैं, नामों नाम आप ब्लेस करें, इन सबको, इनकी फैमिलीज को, इनके अपनों को, जहां भी हैं, आप आशीष दे परमेश्वर। आपका अनुग्रह और आपकी शांति इन सब के जीवन में, इनके अपनों के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। तो आप फटाफट वचन को देख सकते हैं, और जितना आप बाइबल को देखेंगे तो पर्सनली आपका फोकस परमेश्वर के वचन पर होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर हम मोबाइल में देखते हैं, नॉर्मली अगर हम सोचते हैं कि कहीं पर भी मोबाइल में पढ़ लें, एक अच्छी चीज़ है, टेक्निक है, लेकिन कोई मैसेज आ जाता है, कुछ बंदे को याद आ जाता है, फोन आ जाता है, तो वो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जो रिटन बाइबल है वो ज़्यादा अच्छी है हाथ में। हालेलुया। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि आपने अंदर एंटर होना है तो बाइबल लेकर आए, बहुत ही अच्छी बात है। हालेलुया। आज हम देखने जाएंगे यशायाह 55। देखिए, अब हम जहाँ पर जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से सारे ही काफी समय से प्रभु में हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आपको एक तो अनुग्रह के इस समय में आपको जन्म आपका हुआ है तो ज़्यादा बढ़िया है, और साथ ही साथ में आपको अनुग्रह का वचन सुनने को मिलता है। यीशु मसीह को विश्वास करना, किसी अपनी पर्सनल वजह से कहीं चले जाना, कहीं संगति में चले जाना, एक डिफरेंट बात हो सकती है कि भाई मैं इस जरूरत के लिए जा रहा हूं, और वो उसकी पूरी भी हो जाती है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं है कि वहां पर जाने पर उसका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी सोच, जो अभी तक वो सोचता आया था, वो सोच बदल जाएगी। आमेन। और जो परमेश्वर का जो हर एक किसी से जो ढंग है आपके जीवन से, उनका जो उद्देश्य है, और वो जिस तरीके से चाहते हैं कि आप
उनका उद्देश्य पूरा कर पाए, वो आप में से नजर आए, तो बेस्ट परमेश्वर का तरीका ही होता है। कोई अपना तरीका उसमें काम नहीं आता, जो अपना लॉजिक अपना तरीका काम नहीं आता। हाँ, जो चीज आपको चाहिए समझने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ को उपलब्ध करा दिया, और टाइम टू टाइम आने वाले समय में भी हो सकता है टेक्निक इतनी बढ़ जाए, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही दे दिया। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत कुछ सुनते हैं कि पहले परमेश्वर ने ये नहीं था, लेकिन मनुष्य ने वो आविष्कार किया। लेकिन जो जो चीज का आविष्कार हुआ, तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना और उसको अंदर वो खूबी डाली, और परमेश्वर को पता है कि मेरे आने वाले बच्चे जो अब जन्म लेंगे उनको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और आदमी को बहुत, हर इंसान को बहुत होता है जल्दबाजी में, मुझे जो कुछ है फटाफट दे दो। हालेलुया। तो लेकिन परमेश्वर का अपना तरीका है, परमेश्वर बहुत शांति से बात करते हैं, मनुष्य का तरीका अलग है। अगर आप परमेश्वर के विश्राम में होकर, रेस्ट में होकर, उन पर विश्वास करके, उन पर निर्भर होकर अपने जीवन में कुछ देखते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ फैसला लेते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा तरह से डिपेंड होना पड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के तरीके बिल्कुल अलग है, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैंने ये वचन, परमेश्वर ने इस वचन को दिया, और मैं पूरे हफ्ते में इसी वचन में ही चलते रहे कि क्या चाहते हैं परमेश्वर। देखिए, परमेश्वर ने अपने वचन में भी जाहिर किया। हालेलुया। क्योंकि बहुत बारी हम जब वचन को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कुछ क्वेरीज आती हैं, जैसे कि कोई युद्ध हो गया, कोई परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात हुई, या परमेश्वर के सल्वेशन जो आपको प्रदान किया गया, तो और समय, चंगाई, जिसके लिए परमेश्वर बात करते हैं। हालेलुया। वो वचन अगर आप समझेंगे कि परमेश्वर का तरीका क्या है, अगर हम उसको किसी धार्मिक रीति से लेके जाएंगे कि एक धर्म की तरह अपनाने की, या ये मुझे कुछ करना है, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा करें। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वचन भी ये कहता है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए कई बार मनुष्य को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर हर नामुमकिन को मुमकिन करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आमीन। वो हो सकता है कि हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमारे जीवन में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए हमें बार बार सोचना पड़ता है, क्यों परमेश्वर, ये कैसे परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने समय में अगर आप निर्भर होंगे तो परमेश्वर सब कुछ को आप पर उजागर करेंगे और प्रकट करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का तरीका अलग है, चाहे हम समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन उन पर भरोसा हमें करने की जरूरत है। आमीन। और परमेश्वर जो है कोई इंसान नहीं है। हालेलुया। उनके पास ये शरीर नहीं है। हालेलुया। वो आए, सिर्फ अपनी योजना के अनुसार उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, उन्होंने शरीर में आना था ताकि जो एक प्रोसेस था परमेश्वर का कि तरीका कि मनुष्य को पापों से कैसे छुटकारा मिले, और ये पहले के व्यवस्था दिए जाने से पहले तब भी मनुष्य पाप करता था, जो आदम से शुरू हुआ और मूसा तक चलता गया, मूसा के होने तक, जब तक वो उनको 10 आज्ञाएं नहीं दी गई। हालेलुया। लोगों को पता भी नहीं था, और वो कुड़ते भी थे, शिकायतें भी करते थे, पाप भी करते थे, गलत भी सोचते थे, बहुत कुछ करते थे वो। लेकिन परमेश्वर ने कभी उनको उसका दंड नहीं दिया।
और ना ही परमेश्वर अब दंड देते हैं। ना ही परमेश्वर ने व्यवस्था के समय में जब मनुष्य ने मांगा, वहां के इजरायली लोगों ने व्यवस्था को मांगा, उस समय में जो प्रजा थी वो इजरायली थी। हालेलुया। ये बहुत साइंटिफिक बात है, बहस है, बहुत लंबी चलती है। हालेलुया। लेकिन उस समय के जो लोग थे एक ही भाषा थी उनके पास। हालेलुया। परमेश्वर उनको अपनी भाषा में बात करते थे। सबसे पुरानी भाषा परमेश्वर की भाषा जो है वो इब्रानी भाषा है। हालेलुया। कोई लॉजिक में जाने या ना जाने, कोई बहस करे इस बारे में, कोई इसका अंत नहीं है। हालेलुया। आमीन। ना ही हमें बात करनी है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है मैं उसके अनुसार मानता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मनुष्य जो है वो उसकी सोच अलग है, वो अपनी एक बात को रखने के लिए छोटा मोटा झूठ भी बोलता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। कोई कहे कि कहां पर लिखा है ये परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, गिनती नंबर्स उसका 23 का 19 निकालना नहीं है। हालेलुया। तो मनुष्य की सोच अलग है कि परमेश्वर वो दिखाने की कोशिश करता है। बहुत सी जगहों पर हम जाते हैं, देखते हैं कि लोगों ने रूप धरा हुआ है। अगर आपको नहीं पता हो तो रशिया में एक ऐसी जगह है जहां पर एक व्यक्ति खुद को जीसस बोलता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे, भरमाए जाओगे तुम कि मैं ही यीशु। हालेलुया। तो हमें ऐसा किसी भी विचार पर, क्योंकि यूट्यूब में है वो, तो आप देखेंगे बहुत कुछ करता है, उसके पीछे पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हैं। हालेलुया। तो ऐसे तरह तरह के लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर घोषित करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन वो आम लोग हैं, वो जल्दी कुछ सामने देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कुछ सामने करके मेरे को कुछ दिखाता है तो ये ठीक है, यही परमेश्वर का रूप है। ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ही रूप दिया, वो है उनके पुत्र का। हालेलुया। जो किसी मनुष्य से उन्होंने जन्म नहीं लिया, मनुष्य के बीच से जन्म नहीं लिया। इस चीज को सोचिएगा। बहुत कुछ होता है, दुनिया बहुत कुछ बोलती है कि पहले अंडा आया या मुर्गी है, हमें जो मालूम है इसकी भी बहस बहुत होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ को कर सकते हैं। आमीन। उनके बोलने के द्वारा सब कुछ को उत्पन्न किया गया, सिर्फ उनके कहने के द्वारा। हालेलुया। उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, कोई बहुत ज्यादा योजना नहीं बनाई। हालेलुया। सब कुछ पल में भी क्या कह सकते हैं, बहुत कुछ इमीडिएटली हो गया। हालेलुया। और सब कुछ, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपके जीवन में कमी घटी, कोई इंसिडेंट कुछ भी आपके जीवन में है, एक बात को सोच के रखिएगा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। आप इससे इधर और उधर नहीं होना। ये प्रेम एक आपका एक फोकस, एक मतलब पॉइंट है जिसको आपने देखना कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इससे आपने अलग नहीं होना, क्योंकि अगर आप इससे थोड़ा सा अलग हुए तो बहुत एक अंधकार की गहराइयों में जाने की कोशिश हो जाएगी आपकी। हालेलुया। क्योंकि फिर वो मैन एफर्ट शुरू हो जाएंगे, कुछ डॉक्टर लेवल पे शुरू हो जाएगा कि भाई हम डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है उस समय। हालेलुया। लेकिन कोशिश ये कीजिए जब जब आप परमेश्वर की ओर ताकेंगे, उनकी ओर फोकस करेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर फोकस करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कभी आपको कोई परेशानी आएगी। आमीन। मैं ये नहीं कहता कहीं आप कम पड़ जाते हैं, तो शायद इसलिए कुछ हुआ, कहीं आप कम नहीं पड़े। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके परिवार को बहुत प्यार करते हैं। आमीन। और उनका वचन कहता है कि तू विश्वास में रहेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसमें बात खत्म हो जाती है। हालेलुया। और ये झूठा वचन नहीं है, ये सच्चा वचन है। आमीन।
हालेलुया। और परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य के अनुभवों को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। मनुष्य का टैलेंट, मनुष्य की कोई एबिलिटी, मनुष्य का कुछ कोशिश करना, उसका बल कि वो जी बहुत तगड़ा है या वो कुछ कर सकता है ऐसा कि मुझे इसकी जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को मनुष्य की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि वो अपना जीवन आप मनुष्य में से होकर दिखा सकें। हालेलुया। सिर्फ इसलिए, और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य। आमीन। हालेलुया। यशाया 55 का 8 से 9। और यहां पर हिंदी बहुत कुछ है। हालेलुया। हिंदी में देखेंगे इसको कि क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। गति को क्या बोले, क्या बोलोगे इस गति को? अगर ये इंग्लिश ना लिखी हो और इसका ही इब्रानी भाषा में ना हो तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। गति तो स्पीड को ही बोलेंगे ना, दुनिया आम अपनी भाषा में गति जो है स्पीड को ही बोलेंगे, लेकिन ये परमेश्वर के तरीका, परमेश्वर का ढंग, परमेश्वर का सलीका। हालेलुया। किसी चीज को करने का। आमीन। हालेलुया। तो उसमें क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी जैसा अंतर है। जितना आकाश और पृथ्वी में अंतर है उतना ही अंतर आपका है, और उसका कोई स्तर मैच नहीं करता। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि सो आर माई वेज हायर देन योर वेज। कि परमेश्वर का जो तरीका है वो मनुष्य की सोच, समझ, अक्लमंदी सब कुछ से कहीं ऊंचा है, उच्च है। हालेलुया। सर्वोच्च है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। हालेलुया। इसको कुछ भी आप कह लीजिए, कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए कि सबसे सर्वोत्तम, सबसे उच्च परमेश्वर की सोच और परमेश्वर के विचार। हालेलुया। चाहे वो आपके लिए हो, आपकी किसी बात के लिए हो, परमेश्वर की जो योजना है उसके लिए हो, क्योंकि परमेश्वर की योजना एक ही है कि सबके सब, हर मनुष्य जब तक प्रभु यीशु का आगमन नहीं हो जाता तब तक परमेश्वर अपने योजना को आपके द्वारा पूरा करे। आमीन। हालेलुया। इसके आगे परमेश्वर ने कहा कि उसके लिए आपके पास सहायता किस बात की है, और आपके पास सहायता जो है वो है वचन। आमीन। वो वचन ही आपको जो देते हैं ताकि आप उस चीज को होल्ड कर सकें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अपने उद्देश्य को डर के द्वारा, आपको डराकर, अपने आपको उकसाते नहीं है, मतलब आपको टेंट नहीं करते हैं, आपको इंड्यूस नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं इंड्यूस का? कि आपको प्रलोभन नहीं देते हैं कि भाई मेरा बच्चा चर्च आए तो मैं इसे डरा कर लेकर आऊं अपनी चर्च में। मैं अपनी संगति में, चर्च का मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक जहां लोग बैठे होते हैं कहीं पर भी, कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है, कि वो परमेश्वर की, उसको कहते हैं कि चर्च, कलीसिया, संगति परमेश्वर के साथ, और वहां वो प्रभु यीशु ने कहा मैं वहां मौजूद होता हूं। आमीन। तो ये इस चीज को आप देखें इस तरीके से कि आप और जाने परमेश्वर की क्या चाहते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर का तरीका क्या है, परमेश्वर का जो जीवन का वे है वो क्या है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर पर निर्भर जीवन, यानी कि परमेश्वर की भक्तिमय जीवन, जो गॉडली लाइफ है, कि परमेश्वर के जो तरीके हैं उसके वो बहुत उच्च हैं। हालेलुया। मनुष्य अपने तरीके से एक्सक्यूज बना लेता है, बहाने बना लेता है, ऐसे नहीं मैं ऐसे कर लेता हूं, मैं ऐसे नहीं मैं ऐसे कर लेता हूं।
लेकिन परमेश्वर कहते हैं, फ्री छोड़ते हैं परमेश्वर इस बारे में कि आप मेरी महिमा करो या ना करो, तुम्हारे ऊपर है। महिमा आप हृदय से करोगे, प्रेम से भरकर करोगे, तो आपके जीवन में सब कुछ बड़ा ही बड़ा है मेरे तरफ से। हालेलुया। नहीं तो हम दुष्ट को मौका दे सकते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि दो ही शक्ति हैं यहाँ पर, एक दुष्ट की शक्ति और परमेश्वर की शक्ति, और जे उसका कोई मोल नहीं है, मेल ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो है कई बार कलीसियाओं में भी हमेशा डर का प्रचार किया जाता है, और अमूमन ऐसा ही होता है कि जहां पर डर का प्रचार किया जाता है ना, वहां पर एक आदमी भी छुट्टी नहीं करता। हालेलुया। बहुत मजबूरी हो, कहीं टांग टूटी हुई हो किसी की, तो वो बैठ जाए घर में, उसमें भी वो पास्टर को माला पहनाता है, भक्ति करता है वहां पर बैठ के कि मैं छूट गया। हालेलुया। क्योंकि इतना डर समा चुका है, इतना डर दे देते हैं कि अगर तूने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, देख ले। और इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ होता रहता है, और बाई चांस जरा सा भी कान इधर दिया, कुछ हो गया, मैंने ये नहीं किया था इसलिए ये हो गया, मैंने ये कर दिया था इसलिए ये हो गया। हालेलुया। तो इस चीज से थोड़ा सा अलग करना है। और अनुग्रह के तहत परमेश्वर जो है कभी भी मानवीय किसी टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर टैलेंट देते हैं उस व्यक्ति को। परमेश्वर ने तो लिखा वचन के अंदर, परमेश्वर ने तो गधे को भी इस्तेमाल कर दिया। हालेलुया। मैं अपने आप मतलब यही कहता हूँ चीज। हालेलुया। मुस्लिम नहीं खाना, लेकिन परमेश्वर ने, मैं कुछ भी नहीं कहा ये मैं। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे से ज्यादा भी हो सकता है कि आपको किसी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय। कभी मत सोचिएगा कि खड़े होकर प्रचार करना ही सबसे अच्छा है। आप कहीं पर भी होते हैं, अगर आपके द्वारा लोग आपके बारे में, आपके प्रभु के बारे में जानना चाहें और आपके लिए मौका बने, उससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है। आमीन। तो यहाँ पर जो कोई आएगा वही मुझे सुनेगा। अब तो क्या टेक्नोलॉजी हो गई है, कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है, किसी अनुग्रह के सुनना चाहे तो। बहुत टेक्नोलॉजी में तो बहुत कुछ बढ़ा है, एक के बाद दूसरी चीज, एक चीज सही भी आएगी अनुग्रह की, तो 10 चीजें दूसरी भी आपके साथ लपेटे में, तो बहुत टाइम करती हैं, क्योंकि एक डिफरेंट उनका टॉपिक ऐसा डाला हुआ होता है कि आदमी क्लिक करने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको उसमें भी आपको योग्य बनाते हैं कि आप उस चीज को ना कर सकें। आमीन। हालेलुया। वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो मनुष्य को, ऐसे मनुष्य को इस्तेमाल करे जो अपनी मेरिट पे प्रशंसा पा चुका हो, या कोई उसके पास इनाम हो। हालेलुया। कि उसके पास फलां चीज में, फलां एरिया में इनाम मिले हुए हैं, तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेंगे तो शायद परमेश्वर का राज्य और बढ़ सकता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बच्चों में, मसीह समाज में हम बहुत कुछ को ऐसे लोगों को जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत लोगों के टेस्टमेंट सुनी है जो ग्रेस का प्रचार करते हैं, तो मतलब कई समय हो गया उनको, सिर्फ उन्होंने बोला कि इतने साल तक तो मैं सिर्फ कुर्सियां लगाता रहा, सफाइयां करता रहा। हालेलुया। पहले आता था, बाद में जाता था, सब कुछ करके, लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो कहता था मैं कीबोर्ड बजाना भी नहीं जानता था। एक किसी ने मुझे बताया कि मैं कीबोर्ड बजाना भी नहीं जानता था, लेकिन मेरे कानों से सुन सुन के मैंने देख कर ही कि क्या ये कर रहे हैं, क्योंकि तो वहां पे वो मौजूद होता था हेल्पर के तौर पे, उसने देख देख के ही सीख लिया। हालेलुया। वो वर्शिप से शुरू हुआ और आज वो बहुत बड़ा प्रचार है। हालेलुया। आज की डेट में बहुत बड़ा प्रचार है। तो
परमेश्वर कहीं पर भी किसी को भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और परमेश्वर आपको नित दिन हर रोज तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आप निराश नहीं होना है, आपने कभी भी किसी भी बात को लेकर जीवन के किसी भी इंसिडेंट में निराश नहीं होना, क्योंकि शत्रु चाहता है कि आप निराश हों और आप परमेश्वर के राज्य में चलने में छूट जाए, उससे चूक जाए। हालेलुया। फिर आप उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि फोकस अपना परमेश्वर के वचन पे रखें। जो आप देखेंगे परमेश्वर ने क्या कर दिया, परमेश्वर के प्रेम को जाने, प्रभु यीशु के जीवन को जाने, प्रभु यीशु, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन बाइबल है वो एक मूवी कह लो, एल्बम कह लो, डीवीडी कह लो, सीडी कह लो, कुछ भी कह लो, सब कुछ प्रभु यीशु के बारे में है। और परमेश्वर सुनना चाहते हैं, पिता सुनना चाहते हैं उनके पुत्र की महिमा आपके मुख से। हालेलुया। ये हमारा जीवन है। हालेलुया। और ये कभी मत सोचिएगा कि मैंने चर्च जाना है और परमेश्वर मुझे ये आशीष दे दी। मुझे कार की जरूरत है, मुझे घर की जरूरत है, मुझे फलां चीज की जरूरत है, तो मैं चर्च जाता हूँ। मैंने 40 संडे तो चर्च जाना ही जाना है, मैंने खुलना नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ करूंगा तो परमेश्वर कुछ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जब आप एफर्ट करेंगे इस चीज तरीके का, तो बदले में आपको हो सकता है कि बाद में आप ऑफेंड हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत कुछ बड़ा देना चाहते हैं और आप उसी दायरे में रुकना चाहते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर किसी को भी मतलब प्रभावित नहीं करते हैं कि मैं आशीषें देकर उसको प्रभावित कर दूं या उसके आशीषें देकर मैं उससे कुछ काम करवा लूं या खुला काम करा लूं या उसको ये बोलूं कि ये कर ले। हालेलुया। कभी भी वो अपनी ब्लेसिंग्स को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। मनुष्य है जो बहुत कुछ करता है। कलीसिया में ये बोला भी जाता है कि ये करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। देख लो, या अगर तुमने दशमांश नहीं दिया तो तुम्हें क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। मैंने ये अपनी कानों से सुना हुआ पास्टर्स को बोलते हुए। हालेलुया। लोगों ने किया, लेकिन दशमांश एक परमेश्वर के राज्य का ठहराया हुआ एक वचन के अनुसार है और बिल्कुल सही है। हालेलुया। क्योंकि ये कोई आज्ञा नहीं है कि आपको देना ही देना है, लेकिन अगर आप प्रेम से भरकर परमेश्वर के लिए सोचकर कि सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है और परमेश्वर ने ये ठहराया है कि मुझे देना है, तो आप अगर उस प्रेम से भरकर वो देते हैं तो परमेश्वर उसको ऑनर करते हैं। हालेलुया। आमीन। तो कहीं बंदा ये ना सोचे मैं तो जी दशमांश भी देता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, फिर ऐसा क्यों। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपके साथ बुराई नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई बुराई करे। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हालेलुया। वो कभी भी नहीं आपके ऊपर कुछ ऐसी बुराई ला देंगे कि आपको ये कहना पड़ जाए परमेश्वर ऐसा क्यों। चलते हुए जीवन में बहुत कुछ होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं कुछ इसके लिए करूं ताकि ये विश्वास योग्य बना रहे, ताकि ये मेरे प्रति ईमानदार बना रहे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रेम को जान जाते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगते हैं, उन पर निर्भर हो जाते हैं, हर चीज के लिए परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं, तो वो अपने आप ही वो विश्वास योग्यता और ईमानदारी आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि यही परमेश्वर का, क्योंकि दिन पर दिन हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना अलग है। हालेलुया। आमीन। और ना ही वो कभी भी आप पर अपनी जजमेंट, अपने न्याय, अपने दंड को ला देंगे कि मैं अगर इसको ये दंड दूं तो निश्चय ही कुछ करेगा। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि मेरी कार खराब हो गई, मेरा
घर गवाया गया या कुछ भी ऐसा है, तो मैं गया नहीं इसलिए, मैं चर्च नहीं गया इसलिए परमेश्वर ने ये कर दिया होगा। हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी इस तरह की कोई धमकी कह लो, डरा लो, डर कह लो, वो आपको आपके मन में बैठाना नहीं चाहिए। आमीन। ये नहीं करेगा तो तेरे जीवन में ये हो जाएगा। वो हमें याद दिलाते हैं कि जो कुछ उन्होंने अपने अनुग्रह के तहत, अंडर अपने ग्रेस के तहत जो कर दिया, वो आपको दिखाना चाहते हैं। और वो आपसे अपील करते हैं कि मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ, देख मैंने अनुग्रह में क्या कर दिया, देख मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने अनुग्रह में किया है, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिए गए। हालेलुया, क्योंकि आप इस पर विश्वास करते हैं और मैंने अपने अनुग्रह के द्वारा ये तुझे सब कुछ उपलब्ध कराया है। हालेलुया। वो हमें हमारा अवस्था दिखाते हैं कि आप मसीह में कौन हैं। वो आपको आइडेंटिटी आपकी दिखाते हैं कि आप मसीह में कहाँ पर हैं। हालेलुया। आप राजाओं के राजा के बेटे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। वो दिखाना चाहते हैं कि आप सर्वदा के लिए धर्मी हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पाप माफ कर दिए गए। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हर जो मनुष्य का जो व्यवस्था थी वो यही होती थी कि अगर कोई पाप हो गया तो उसके फलस्वरूप कोई बलिदान देना, और इसका कोई दंड आ सकता था और लोगों पर आता भी था। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य के साथ वो समय मनुष्य ने मांगा था, वो मनुष्य ने अपनी इच्छा अनुसार लॉ को मांगा था परमेश्वर से, व्यवस्था से मांगा था। परमेश्वर एक ही बारी में बता दे जो कुछ तू चाहता है हम वो कर देंगे, हमें तंग नहीं कर पाता। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने दिया लॉ अपना कि देख मैं तुझसे ये चाहता हूं, तो एक भी व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर सका प्रभु यीशु के जन्म लेने तक। हालेलुया। जब वो उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि ये परमेश्वर का है, इसे परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये ऑटोमेटिकली हर उस मसीह के जीवन में पूरा होता चला जाता है। हर व्यवस्था पूरी होती चली जाती है जब आप अनुग्रह के सुसमाचार में विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, अपने बनाए हुए नियमों में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। वहां आप ठहर जाएंगे, परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं, ना वो आपको त्यागेंगे कभी। लेकिन वो चाहते हैं आप जिस वक्त जाने परमेश्वर के पास आए, वो तो आपका पिछला जो बुरा भी होगा ना उसको मिटा डालेंगे आपके मन से। आमीन, हालेलुया। कि वो आपसे जब दिखाते हैं आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने अनुग्रह के वचन के द्वारा, तो वो चाहते हैं, वो आपसे अपील करते हैं इस बात की कि तुम इसके साथ एक रस का हो जाओ, या क्या कहते हैं तालमेल बिठा लो, सामंजस्य बिठा लो। हिंदी में बहुत कठिन शब्द है। हालेलुया। इंग्लिश में एक ही शब्द है, मालूम है, हार्मनी। हालेलुया। तो मनुष्य के जो तरीके हैं वो बिल्कुल परमेश्वर के तरीकों से मेल मिलाप नहीं रखते हैं। उनका मनुष्य का रहन सहन, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का बर्ताव। हालेलुया। अगर हम अनुग्रह के सुसमाचार को और परमेश्वर के प्रेम को वचन के द्वारा जानते चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा अंदर से सब कुछ धुलता चला जाता है, सब कुछ बदलाव होता चला जाता है। हालेलुया। हर बुरी आदत छूटती चली जाती है। जब आप कहते हैं मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मुंह से एक मंत्र के तौर पर नहीं। हालेलुया। जब आप जान जाते हैं, क्योंकि आप इतने समय से अनुग्रह के सुसमाचार सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो आप सब जानते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर के साथ अब आपका क्या रिश्ता है।
और आपने खुद देखा होगा यहाँ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पर कुछ तो अलग है इस व्यक्ति में जो औरों में नहीं है। हालेलुया। तो वो आपके आसपास रहना चाहते हैं या आपकी एडवाइस चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि फिर आप अगर आप वचन को जान चुके हैं, काफी कुछ अगर आपने समझ लिया है और आप जी रहे हैं उस वचन में, तो आपके मुख से उसके लिए जो भी निकलेगा वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। क्योंकि आप सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस व्यक्ति से मुझे कैसे बात करनी है, इस ऑफिसर से मुझे कैसे बात करनी है, इस बात को मुझे कैसे डील करना है, यहाँ मैं जा रहा हूँ और मैं कैसे जाऊँ। हालेलुया। आमीन। या मैंने ये जॉब करूँ या ना करूँ, ये मैं बिजनेस करूँ या ना करूँ, क्योंकि आज के समय में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मनुष्य की ओर से, टेक्नोलॉजी की ओर से बहुत कुछ टेम्पटेशन है जो आपको बहुत इजीली दिखा सकती है। हालेलुया। और परमेश्वर से जल्द कोई कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके जीवन में सब कहते हैं ना, क्षण भर में आंख पलक झपकते हुए सब कुछ को आपके जीवन में बदल सकते हैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मनुष्य तो एक सेकंड के अंदर सोच लेता है, कुछ भी बुरा होता है मनुष्य सोच लेता है कि मैंने फलां कुछ ऐसा किया या मैंने फलां व्यक्ति के साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया, तो इसका मुझे भुगतान करना पड़ रहा है। हालेलुया। और जो नेचुरल मैन है वो हमेशा महसूस करता है कि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, इसको मैं कैसे प्राप्त करूं। जो स्वाभाविक मनुष्य, जो आमतौर पे हम सब जगह देखते हैं, मसीह कई डिनोमिनेशन के अंदर जहाँ पर लोग जाते हैं वहां पर भी यही चीजें ऐसे। हालेलुया। वो कुछ कमाना चाहते हैं, परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर के अनुग्रह को, वो अनुग्रह को एक बेसिक तौर पे जानते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे कि हाँ परमेश्वर ने अनुग्रह किया, प्रभु यीशु आए, वो क्रूस पर चले गए, हमारे पापों को माफ कर दिया। फिर वो क्या सोचते हैं कि जिस दिन हमने जाना हमारे परमेश्वर ने पाप तब तक के माफ किए, वो अभी तक उसी लहजे में जी रहे हैं, उसी एक सोच में जी रहे हैं कि हाँ अब हमें पाप नहीं करना। लेकिन पाप तो रोज होता है, खाली 10 आज्ञाओं वाला पाप नहीं होता है, या 623 जो आज्ञाएं वो पाप नहीं होता है। मन में जो आदमी सोचता है वो तो लिखा ही नहीं हुआ उसमें। हालेलुया। अधचेतन जो कहते हैं ना, अनकॉन्शियस में आदमी होता है तो बहुत कुछ कर जाता है, वो भी तो पाप है। हालेलुया। लेकिन उसका फल आपको नहीं भुगतना पड़ता। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप फट क्या रहते हैं कि मेरे हर पाप की सजा तो पहले ही गई, परमेश्वर भुगत चुके हैं, प्रभु यीशु भुगत चुके हैं, उसका भुगतान उन्होंने पहले ही कर दिया। हालेलुया। उस विचार को, क्योंकि वो विचार दुष्ट की ओर से है, दुष्ट ये देख क्रूस पर ये सब कुछ को पूरा कर दिया और प्लस ये भी जान ले कि तेरा अंत कैसा है। आमीन। कुछ भी आपको कराने की एक विचार के द्वारा कोशिश होती है, किसी हालात के द्वारा कोशिश होती है, आप रिव्यू कीजिए। किसी सिम्टम्स के द्वारा आपके बॉडी में कुछ आता है, या परिवार में किसी के बच्चे के, या कोई भी आपका भाई बहन, माता पिता, जो भी आता है, किसी के शरीर में भी कोई इंसिडेंट, मतलब शरीर में कोई सिम्टम्स आता है, तो आप उसको रिव्यू करो, उसको कर्स करना चाहिए। हालेलुया। आम दुनिया पता क्या सोचती है, जब बस में निकाले तो दुनिया अपने तरीके से भाग करती है, हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर के पास जाती है, जिसके पास ज़्यादा कुछ सोर्सेज हैं वो बहुत कुछ टॉप से टॉप का करते हैं। प्लेन को भी लेके जाएंगे, कहीं पर भी ना स्पेशल चार्टर प्लेन कर लेंगे, लेके जाएंगे उस व्यक्ति को। चलो इसके बाद जो है वो करने की कोशिश करता है, कई बार एंड कुछ भी हासिल नहीं होता। हालेलुया। फिर वहाँ पर जाकर डॉक्टर भी ये कर रहे बस तो परमेश्वर ही है कुछ करने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल ना जाएं, दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास ना जाएं,
परमेश्वर ने ये टेम्परेरी आपके लिए रखा है। हालेलुया। लेकिन जो असली चंगाई है, जो सही में चंगाई है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से आपको प्राप्त है। हालेलुया। अगर आपने कुछ किया परमेश्वर के फेवर को पाने के लिए, जो कुछ करते हैं, तो इसका मतलब आप उसके हकदार हो गए, उसको डिजर्व करना चाहते हैं कि ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, परमेश्वर ये तो मैंने किया और मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैंने 40 दिन का उपवास किया, ये मैं डिजर्व करता हूँ, मैं फलां जगह गया, मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं तेरे लिए इतना लोगों के पास जाता हूँ, उनको टेम्पलेट्स मांगता हूँ, उनको मैं वचन देता हूँ, ये मैं करता हूँ, तो मैं तो बहुत कुछ किया है, मैं तो चर्च की कुर्सियाँ भी साफ करता हूँ, मैं सफाई करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। हालेलुया। लेकिन ये होता है, लोग करना इस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं कि ये मैं डिजर्व करता हूँ, वो परमेश्वर को दिखाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, बाजू पकड़ के जोड़ गए, परमेश्वर देख मैंने ये किया, अब तुझे तो मुझे ब्लेसिंग देनी पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं। आप जो कुछ करते हैं, जब आप अनुग्रह के सुसमाचार को सुनते हैं, जानते हैं, सब कुछ आप प्रेम में भरकर करते हैं और अपनी इच्छा से उस चीज को करते हैं। आप कलीसिया में आते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि मैं भी कुछ करूं कलीसिया में आकर। हालेलुया। तो आपको ये नहीं होता कि मैंने कुछ किया और परमेश्वर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही आपके लिए उपलब्ध करा दिया, हर प्रोविजन आपके लिए पहले ही उपलब्ध करा दिया, अवेलेबल करा दिया आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया। अगर मनुष्य जो कुछ करता है, डिजर्व करता है, तो वो उसकी सैलरी हो जाती है, उसका वेतन हो जाता है। आमीन। हालेलुया। फिर वो गिफ्ट नहीं निकल आता। परमेश्वर का फेवर आपके लिए गिफ्ट है, परमेश्वर की धार्मिकता आपके लिए गिफ्ट है। हालेलुया। कुछ खास चीजें आपको नहीं करनी है कि मुझे ये कुछ 7 स्टेप्स उठाने हैं या 5 चीजें ये करनी है, कुछ भी। कई लोग अपनी तरफ से ना बहुत कुछ एक पॉइंट बना देते हैं कि हर विश्वासी को इस चीजों को पूरा करना पड़ेगा। कई प्रचारक ऐसा ठहराते हैं अपनी कलीसिया के अंदर, जाओ घर जाओ, अगली बारी आओ, ये 5 चीजें करो, अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो ये चीजें करो, तब परमेश्वर आपसे खुश होंगे। परमेश्वर सर्वदा के लिए आपसे खुश है। हालेलुया। आपको कुछ भी उसमें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है अपनी तरफ से। अब देखिए परमेश्वर का जो मेथड है, परमेश्वर का क्या कहा जाता है, मेथड को आप क्या कह सकते, विधि कह सकते हैं, क्या बोलेंगे। हालेलुया। हमेशा एक जैसी है, पहले पढ़ने से लेकर आखिरी पढ़ने तक वचन। हालेलुया। जॉन 8 अध्याय में 10 और 11 में लिखेंगे। यूहन्ना 8:10 और 11। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पर देखो क्या लिखा है। यीशु ने सीधे होकर, नीचे क्या लिखा है? When Jesus had lifted up, प्रभु यीशु बैठे हुए थे, खड़े हुए, तब उन्होंने ये बोला, हालेलुया, हे नारी ये कहाँ गए। ये उन फरीसियों के लिए बोला गया क्योंकि वो प्रभु यीशु को फंसाने के लिए आए थे कि हम इसे अपने जाल में फंसा लें, इसको गलत साबित करें। हालेलुया। ये फरीसी लोग होते हैं जो तरह तरह के नियम लेकर आ जाते हैं, लाएंगे किससे? वचन से, वचन के द्वारा कि ये वचन में ये लिखा है कि अगर नारी कोई व्यभिचार करती है, अगर कोई नारी व्यभिचार करती है तो उसे पत्थरों से मार डाला जाए। हालेलुया। आमीन। कई मुस्लिम जो राज्य हैं वे भी जहाँ पर काम किया जाता है, मतलब जहाँ वो राज करते हैं, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम
ये रूल लागू हैं काफी जगहों पर। तो वो इसी तरीके से लॉ के ऊपर ही उन्होंने सब कुछ रखा हुआ है, वो अपनी उसके अंदर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, कई जगह नियम भी हैं और पुराने टाइम में ऐसा ही होता था। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा गया, प्रभु यीशु ने सीधे ऊपर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? हालेलुया। क्योंकि दंड फरीसी लोग ही देते थे उस समय। जो मेन फरीसी होता था उसके पास उसको व्यक्ति को लेकर जाया जाता था, वो उसके लिए वचन के जो भी वचन में लिखा हुआ था तो उसके अनुसार वो उस दंड को लागू करते थे उस व्यक्ति को। हालेलुया। क्या स्त्री ने व्यभिचार अकेले किया होगा? क्योंकि मनुष्य प्रधान जो आदमी मैन ओरिएंटेड हर जगह रूल बनते थे उस समय। मनुष्य को, आदमी को कुछ नहीं कहा गया, औरत के लिए ही ये सजा दी गई थी। हालेलुया। तुझ पर दंड की आज्ञा, अगर उन्होंने कोई दंड दिया कि नहीं दिया। और उसके बाद उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यहां पर बहुत जरूरी है ये देखना, ये शब्द जो उसने बोला, सबसे पहले क्या बोला उसने? हे प्रभु। हालेलुया। ये ही होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसने आपको सरेंडर कर दिया, उसने पहचान लिया कि प्रभु कौन है। हालेलुया। जब आप जान चाहते हैं प्रभु कौन है तो आपको कुछ और संसारिक चीजों की परवाह नहीं रहती। हालेलुया। यहाँ तक कि उस लेडी ने कुछ भी नहीं और देखा, क्योंकि वो उसके पास लेकर आए थे, वो उसने उस लेडी ने प्रभु यीशु की ओर देखा। हालेलुया। आमीन। उन्होंने क्या कहा? मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और जा फिर पाप ना करना। अब ये वचन जो है, ये लोग जो प्रचार करते हैं इस वचन को बहुत इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने पाप तो माफ कर दिए थे उसके, लेकिन देखो ना, कहा कि फिर पाप ना करना। हालेलुया। तो यही सिखाया जाता है। लेकिन अनुग्रह जो है वो उस व्यक्ति को सशक्त बनाता है, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत पाप किए, जाने में अनजाने में, जानबूझकर भी किए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के सुसमाचार से, अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से हमें इस बारे में सशक्त बनाया ताकि हम डिप्रेशन में ना जाए, हम निराश ना हो किसी बात के। हालेलुया। तो यहाँ पर कहने का मकसद क्या है कि मनुष्य का सोचना इसके लिए अलग हो जाता है। मनुष्य क्या बहुत सी चर्चिज में भी यही कुछ होता है, इस वचन का इस्तेमाल करते हैं कोड़े की तरह, डराकर कि देख ले ये है, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम कि अनुग्रह क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, उनके प्रेम में जीवन को जीना क्या है। हालेलुया। अपनी पहचान क्या है? देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने जो पहला काम किया, क्या किया? फरीसियों ने तो पहले उसको बोला कि तूने ये पाप किया, तुझे दंड भुगतना पड़ेगा, चल। और वो करते थे ऐसा, लेकिन प्रभु यीशु को बचाने के लिए वो ले आए उसका लेडी को वहां पर। और यहां पर प्रभु यीशु ने क्या किया? सेंत मेंत में कुछ किया लेडी ने, कोई बलिदान दिया वहां पे, व्यवस्था दी ना। उस टाइम व्यवस्था में जी रहे थे ना। प्रभु यीशु ने भी जन्म जो लिया व्यवस्था के समय में लिया, और अनुग्रह का समय अभी उस समय शुरू नहीं हुआ था। हालेलुया। नई वाचा अभी तक लागू नहीं हुई थी। तो प्रभु यीशु ने भी उसके पापों को सेंत मेंत में क्या होता है? फ्री में। उस लेडी को कुछ नहीं करना पड़ा, कोई ऐसी क्रिया नहीं करनी पड़ी, कुछ बलिदान नहीं चढ़ाना पड़ा प्रभु यीशु के आगे कि उसके पाप क्षमा हो जाए। प्रभु यीशु ने बोला और उसके पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। और फिर उन्होंने बोला कि जा फिर पाप न करना। लेकिन उससे पहले क्या था? हे प्रभु, ये हृदय से बोला गया।
उन पर डिपेंड होकर बोला गया उस लेडी ने कि हे प्रभु। हालेलुया। जब हम निर्भर होकर प्रभु पर विश्वास करते हुए उनको पहले स्थान पर रखते हैं तो हमारे अंदर से यही कुछ होता है। हालेलुया। ये जो लफ्ज है ना, ये दर्शाता है हमारी डिपेंडेंस प्रभु के ऊपर। आमेन। हालेलुया। ओ प्रभु, ये प्रभु को ये पाठ नहीं करना, हमने इस जीवन को जीने का पाठ पूजा के साथ नहीं हमने कुछ करना कि हमने बाइबल के अनुसार कुछ लिखा गया, कुछ बोला गया, उसको रट लें, रटते हुए हम कुछ करें। आमेन। हालेलुया। लेकिन वहां पर जजमेंट थी, व्यवस्था थी, वो लॉ परमेश्वर ने ही दिया था कि वे विचार का जो जजमेंट है, जो न्याय है, वो है मृत्यु। उस लेडी को तो मृत्यु नहीं मिली। हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर ने जगह जगह पर वचन में भी दिखाया है अपने प्यार को। ये नहीं कि व्यवस्था में परमेश्वर निर्दयी हो गए, परमेश्वर कठोर हो गए, नहीं। हालेलुया। आमेन। तो प्रभु यीशु ने जब भी डांटा, सिर्फ उनको जो स्वयधर्मी थे, जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी मानते थे वचन के अंदर, प्रभु यीशु ने उन फरीसियों को निशान डाला है। हालेलुया। वो भी डांटते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की व्यवस्था को परमेश्वर की कलीसिया के अंदर लागू करने का प्रयास करते हैं ना, वचन उनसे बात करता है, वो काम दें या ना दें। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को कह सकूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर वो पढ़ेंगे कि अगर लोगों को डराएंगे, लोगों पर व्यवस्था लागू करेंगे, तो उनके लिए परमेश्वर ने क्या रखा हुआ है। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि वो इस चीज को रोककर गुजरे। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर भी प्रकट हो। हालेलुया। वो रेवलेशन उन पर प्रकट हो। आमेन। हालेलुया। क्योंकि उसने जो कहा, उसने तुरंत 1 सेकंड में वो दया प्राप्त की, वो मर्सी परमेश्वर की उसको प्राप्त हुई। हालेलुया। और वो अंत तक, जब तक परमेश्वर के वचन में उसका जिक्र है। हालेलुया। और वहीं पर ही जहां पर उसने अपना सब कुछ उड़ेल दिया प्रभु यीशु के चरणों में, वो ही लेडी थी, लाजरस की बहन। आमेन। हालेलुया। वही लेडी थी, उसने सब कुछ अपने जीवन का प्रभु यीशु के चरणों पर निछावर कर दिया। हालेलुया। वो चरणों में आकर बैठ गई। उसने दुनिया ने कुछ और सोचा उस समय कि प्रभु यीशु अपने अंदर, अगर ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है तो ये क्या जान नहीं पाया कि ये कौन है? क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए दंड कुछ अलग रखता था कि बहुत कुछ ऐसे दंड थे जिसमें लोगों को आम पब्लिक से अलग कर दिया जाता था। किसी को कोड़ हो गया किसी दंड के स्वरूप, तो उसको अलग कर दिया जाता था। वो उस गांव में, उस शहर में एंट्री नहीं कर सकता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को भी हाथ से छुआ और उसका कोड़ दूर हो गया। हालेलुया। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कहानी के तौर पर नहीं है। परमेश्वर के पास जाना, उसका अंदर से जिसका कोड़ दूर हुआ उस समय प्रभु पहाड़ी वचन को दे रहे थे। हालेलुया। वो कोने पे खड़ा हुआ, मतलब छुपा हुआ सुन रहा था और उसका मन परिवर्तन हुआ और उसने वहां पर जो भी कुछ किया, प्रभु यीशु सबको छोड़कर उसके पास आया। हालेलुया। तो बॉडी में कुछ नजर नहीं आता ना, आता है कुछ अंदर का, तो मन में जो चल रहा है कोड़, वो तो परमेश्वर जानते ही। लेकिन वो व्यक्ति भी अगर किसी के मन में कुछ ऐसा कुछ है, तो प्रभु यीशु के पास आने पर वो सारा शुद्ध हो जाता है, धुल जाता है।
वो कोड़ वहां से खत्म हो जाता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि व्यक्ति, हर इंसान जो नेचुरली है वो बुरे के लायक है, लेकिन उसे बुराई नहीं मिली। हालेलुया। वो लेडी उसकी हकदार थी उसके साथ बुरा होने के लिए, लेकिन उसको नहीं मिला। आमेन। और वो भलाई जो उसको मिली, उसकी तो वो हकदार थी नहीं, क्योंकि वो बुराई के फल की हकदार थी। लेकिन वो बुराई के उसकी हकदार नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की दया उस पर हुई, वो उसको दया प्राप्त हुई। हालेलुया। और मनुष्य क्या करता है? अब पाप नहीं करना तुम्हें, देख ले, अगर तू अब तो तेरी माफी हो गई है, यहाँ पर तू प्रभु यीशु के पास आ गया, तूने अपने आप को मान लिया प्रभु यीशु का, खुद तूने माना कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं, अब जाकर पाप मत करना। ऐसे कभी भी कुछ नहीं हो पाता। वो व्यक्ति फिर कमजोर पड़ेगा, फिर वो पाप करने की ओर जा सकता है। हालेलुया। लेकिन अनुग्रह उस व्यक्ति को सशक्त बनाता है, उसको एम्पावर करता है। हालेलुया। यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले उसको दया मिली। सबसे पहले काम परमेश्वर क्या करते हैं? पहले अपना प्रेम, अपनी दया, अपना अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर जाहिर करते हैं। हालेलुया। उसको बताते हैं कि जा तेरे पाप माफ किए। हालेलुया। रोमन 12:1 यहां पर लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। कैसे करा? बॉडी मांग रहे हैं परमेश्वर आपसे। हालेलुया। परमेश्वर की निगाह में ये शरीर नहीं, जो अंदर का आपका सोल, आपका आत्मा, परमेश्वर उसको, जो अंतर्मन है आपका, परमेश्वर उसको कह रहे हैं, उसको बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है? सबसे पहला शब्द देखिए परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो पौलुस जान चुका था इस बात को कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह क्या है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। हालेलुया। मेन जो व्यक्ति पत्रस हो, कभी भी उनके पत्रियों में आप ये नहीं देखेंगे कि वो कुछ ऐसा बोलते हुए। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के दया को अपने अंदर समाते हुए बोलेंगे क्या? हे भाइयों, मैं तुझसे विनती करता हूं। हालेलुया। आमीन। फिर वो जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का सारा वचन ऐसा ही होता है, लेकिन चर्चिज में ये करो, ये ना करो, वो करना है, ये करना है, ये ऐसे करना चाहिए था, ये वो होना चाहिए था, बहुत कुछ, बट परंतु बहुत कुछ लगा देते हैं। हालेलुया। ना तो आपको पवित्र होने की आवश्यकता है पहले कि कैसे रहना चाहिए, ना आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि मैं पहले अपना रंग ढंग बदलूं। हालेलुया। रंग ढंग बदल के आप कलीसिया में, अगर आदमी ये सोचे कि मैं कलीसिया में आने लायक, परमेश्वर के पास आने लायक हूं, क्योंकि यहाँ पर तो मेन परमेश्वर है। हालेलुया। कि कलीसिया में मैं तब आऊंगा जब मैं सही ठहरूंगा। तो कोई भी व्यक्ति अपनी ओर से सही नहीं ठहर सकता। हालेलुया। कोई आएगा नहीं, क्योंकि वो अपने आप को उसका दोषी ठहराया है। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर से कोई भी दंड अपने अंदर, अपने भीतरी मन में, अपने विवेक में, अपने कॉन्शियस में आप ये बिठाए ना कि परमेश्वर की ओर से कोई दंड का भय
उसको अंदर आने की इजाजत नहीं है। हालेलुया, कि परमेश्वर कोई दंड आप पर लागू करने वाला है। आमीन। और कभी भी आप किसी के कहने पर, किसी के द्वारा सुने जाने पर ये कभी भी शक ना करें इस बात के लिए कि परमेश्वर ने आपके पापों को आपके जीवन से हटा दिया है कि नहीं हटा दिया, क्षमा कर दिया है कि नहीं कर दिया। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप किस किस को सुनते होंगे, क्या सुनते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी भी ऐसे जो भी कोई आप ऐसा कुछ सुनते हैं उसको अपने जीवन में जगह मत दें। हालेलुया, क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं है। क्योंकि अगर कोई संदेह करता है तो सबसे पहले डाउट क्या आएगा कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ फ्यूचर में, मेरे फ्यूचर में कुछ भला करेंगे भी कि नहीं करेंगे। हालेलुया। तो कभी भी अपने इस डाउट को अपने अंदर मत आने दें। हमेशा आपको ये जानना चाहिए कि अगर मेरे को परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया होता, हालेलुया, तो वो मेरे जीवन में भलाई क्यों करेंगे। हालेलुया। या उन्होंने ये भलाई की तो क्यों दी, ये आशीष मुझे क्यों दी, मैं तो डिजर्व नहीं करता था। हालेलुया। मैं तो ये कहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो मुझे आशीषें दी हैं, चाहे वो पत्नी के रूप में है, बच्चों के रूप में है, वही आपके जीवन में है। आप देखिए इस चीज को, तो जानिए इसको कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। हम कई बार इस चीज, छोटी सी किसी बात को, कुछ इंटेंस को लेकर भी परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। आमीन। नॉर्मली जो क्रिश्चियन लोग हैं, काफी तादाद में जो लोग हैं जो सिर्फ धर्म के अनुसार चलते हैं, वो मुझे हैरानी होते रहते हैं कि कुछ मेरे लिए भला है भी नहीं है। चर्चिस में जाते हैं लोग, अब तो खैर मुझे नहीं मालूम क्या कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, लेकिन कभी भी आप उनके चेहरों को देखेंगे तो आपको हमेशा उदासी सी नजर आए। हालेलुया। जहाँ क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। और ईस्टर के समय के आसपास तो बहुत ही पता नहीं क्या कुछ हो गया, जबकि मेन मुख्य जिसको कहते हैं ना जीवन, मसीह जीवन में परमेश्वर ने दिया, वो उत्सव हमें प्रदान किया, वो सेलिब्रेशन हमको दी मनाने को। हालेलुया। हम ईस्टर को उस उदासी में नहीं मनाते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर ने क्रूस पर गए और उसको वो उदासी में मना रहे, वही तो करने के लिए प्रभु यीशु ने जन्म लिया। हालेलुया। उन्होंने जन्म ही लिया क्रूस पर उस कार्य को पूरा करने के लिए, और जो हम नहीं कर सकते थे उन्होंने वो पूरा किया, क्योंकि वो जानते थे तो कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था, ना कर सकता था, ना कर सकता है, और ना कभी कर सकता था आने वाले समय में। हालेलुया। ना तो पास्ट में कोई व्यक्ति ऐसा हुआ, ना अभी कोई है, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी, कितना भी विजडम, मतलब विजडम जिसको बोलते हैं लोग, कि वो उनके अंदर हो, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अपने आप को हमल दर्शाने वाला हो, कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति दान पुण्य करने वाला हो, वो परमेश्वर के उस कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। आमीन। चर्चिस में इस चीज को लेकर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, कभी भी प्रचार किया ही नहीं जाता प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु के बारे में जो उन्होंने कर दिया, उनके प्रेम को, उनके अनुग्रह को वो बताना ही नहीं चाहते। एक लाइन अनुग्रह की वो यूज कर लेते हैं, बहुत वैसे क्रिसमस के दिन यूज कर लेंगे, उस हफ्ते में पाम संडे को यूज कर लेंगे, 3-4 जगह है बस इस जगह पे वो जीसस को बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हालेलुया। अब कई जगह तो पूरे दुनिया के चर्चिस में एक ही वचन सब जगह पे वो बोलते रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर जगह जहां पर अनुग्रह का सुसमाचार होता है, वहां पर परमेश्वर उस व्यक्ति को रेवलेशन देता है। आमीन। कि आज उनके संतानों के लिए जो आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, संगति कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, हम आपस में क्या बांट रहे हैं, जिसमें मैं ये वचन जो है पहले मेरे लिए है। हालेलुया।
मैं हमेशा वचन को पहले अपने लिए देखता हूँ। कभी भी मैं ये नहीं कि मैं कुछ दिखाऊं, या प्रतिभा कभी नहीं ऐसा सोचती कि ये मैं दिखाऊं कि मेरा प्रभाव हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है जो आप प्रतिभा से प्यार करते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमें तो हम ना मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि अगर हम आज मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हम सीधा परमेश्वर के पास हैं। हम अभी परमेश्वर के संग हैं, तब भी परमेश्वर के संग होंगे। हालेलुया। लेकिन हमारी इच्छा है कि परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन से पूरा करे। हालेलुया। कि हम नजर ना आए, हमने मसीह नजर आए। गलतियां हो जाती हैं, हम ये नहीं कि मैं कहता हूं कि मैं नहीं कमजोर होता, मैं परफेक्ट हूं, या प्रतिभा कमजोर नहीं होती, प्रतिभा परफेक्ट है। या कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी अनुग्रह का बड़े से बड़ा प्रचारक जिसके चर्च में 50,000 लोग भी हैं, वो भी कभी नहीं ऐसा करते। आप देखें कि लोग जो प्रचार करते हैं वो अपने आप ही आपको नजर आएगा कि ये कैसे व्यक्ति है। हालेलुया, आमीन। और इसके लिए आपको जागरूक होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया। परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में आपको हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। अपने अंदर को सही ठहराने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए कि मैं कुछ सही ठहरा दूं अंदर तो मैं सही हूं। हालेलुया। आपने परमेश्वर के वचन को सुना, विश्वास किया, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में समा लिया, ग्रहण कर लिया, और वही आप लोगों में बांटते चले जाते हैं, तो अपने आप ही वो परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। हालेलुया, आमीन। आपसी रिलेशनशिप जो परिवार में अपने आपस में भी होता है, वो भी एक अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि पिता का पुत्र में के साथ, या पुत्र का पिता के साथ, पति का पत्नी, या बच्चों के साथ माता पिता का, जब हमारे बीच में प्रभु यीशु होते हैं तभी वो रिलेशनशिप वो स्ट्रांग होता है। हालेलुया। और वो पूरे जीवन बीतता है। आमीन। और परमेश्वर कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे कि इस वजह से आपको चर्च नहीं आना। हालेलुया, वो नहीं चाहते। वो साथ में आपको लेकर चलते हैं, आपको सब कुछ को बताते हैं, समझाते हैं। देखिए, जब तक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ नहीं चलता, वो अपना सही जीवन गुजार ही नहीं सकता। हालेलुया। और नित्य दिन परमेश्वर उससे बात करते हैं अपने वचन के जरिए। आमीन। और उसका रेवलेशन उस व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। अगर हम कुछ करते हैं, अपने आप को खुद को प्रयास करते हैं, तो वो क्या कराता है? स्वधर्मी होना। और यही एक सबसे बड़ी खराबी होती है कि जब हम स्वधर्मी अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ खास क्रियाओं को करने के बाद। हालेलुया। हम अपनी सोच को अपने अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसमें कुछ ऐड करने की, कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि प्रभु यीशु वचन है, वचन देहधारी हुआ। आमीन। जीसस प्लस समथिंग, नथिंग। ओनली जीसस इज एवरीथिंग। प्रभु यीशु ही सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। अगर उसके अलावा कोई कुछ अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है, तो वो अपना प्रयास करने की कोशिशों में चला जाता है, अपने आप को स्वधर्मी ठहराने की कोशिशों में चला जाता है। हालेलुया। तो ये कभी भी कामयाबी नहीं होती है। और यही आमतौर पे चर्चिज में है कि वहीं सेल्फ राइचसनेस, खुद को कुछ करने के बल पर लोग चला रहे हैं। वहाँ लोग हैं, बहुत सारे हैं, बहुत हजारों की तादाद में बढ़ते ही जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वहां पर परमेश्वर के दंड का, न्याय का प्रचार किया। हालेलुया। क्योंकि
फिर व्यक्ति कहता है अगर मैं नहीं किया तो पास्टर ने ऐसा बोला था इसलिए मैंने जाना ही करना है, मैंने ये काम करना ही करना है, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट करना ही करना है। हालेलुया। ये तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। परमेश्वर को स्वर्ग में कुछ नहीं चाहिए पृथ्वी में। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने तो खुद सिर्फ कहने पर से सब कुछ को तैयार कर दिया है। जो हम सोना चांदी पैसा सब कुछ की बात करते हैं ना कि इससे मैं ज्यादा दे दूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। हालेलुया। तो आप मन से देंगे, परमेश्वर के लिए वो बहुत बड़ा है। आमीन। लेकिन बोना भी जरूरी है क्योंकि फसल आपने काटी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य कभी भी जो सब अपने आप को कुछ धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं उनमें हमेशा आप देखेंगे डर की भावना होती है। उनके अंदर वो कुछ डर कर ही उन बातों को करने की कोशिश करते हैं कि वही उनको स्वयं धर्मी होना ठहराता है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना वो उस तरीके से डिपेंड नहीं होते। वो करना तो चाहते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन वो अपने तरीके कुछ आजमा कर करना चाहते हैं। हालेलुया। जो पहले तो जायज था कि लोग बात करते थे, लेकिन अनुग्रह के समय में प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरा कार्य के बाद इसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया इन चीजों के लिए कि आप प्रेम में उनका सब कुछ को करते हैं, प्रेम में वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम को और जानने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए आप प्रार्थना में बैठते हैं, तो आपका समय आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या करा। आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप वो अन्य भाषा में बुदबुदा रहे हैं, वो भी परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। लोग बात तो अन्य जो पास्टर हैं वो अन्य भाषा को भी ठहरा देते हैं। अगर तेरे को अन्य भाषा अभी तक नहीं मिली ना तो अभी तू परमेश्वर को स्वीकार नहीं है, अभी उनको एक्सेप्ट नहीं है, अभी तेरा उद्धार नहीं हुआ, या अभी तेरे को एक्सेप्ट नहीं किया परमेश्वर ने। हालेलुया। ऐसा नहीं है। वो वरदान आपके अंदर परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। वो आप अपने भाषा में कभी भी आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, चाहे वो एक शब्द में भाषा आपके मुंह से निकले, तो आप परमेश्वर के पास उस पर आप बोलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपको और शब्द देते हैं। हालेलुया। आपको पता भी नहीं होता, लेकिन वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना वो आपके लिए भी हो सकती है, आपके परिवार के लिए भी हो सकती है, और किसी और व्यक्ति के लिए भी हो सकती है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के जो तरीके हैं, हम कई बार इन चीज़ों को अन्यथा ले जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सेल्फ एफर्ट के तौर पर नहीं हो पाती हमारी जीवन में। चर्च में आना भी सेल्फ एफर्ट के तरीके से आना भी वो कामयाब नहीं है, उसमें कोई कामयाबी नहीं है। आप आते हैं, लेकिन आएंगे तो अगर आप काम देंगे आकर तो परमेश्वर का अनुग्रह का वचन जो है वो आपको अंदर से उसमें मन में आपके बदलाव आए। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहते हैं हमेशा, क्योंकि नित्य दिन वो जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं, नित्य दिन आपका मन का बदलाव, मन का पवित्रीकरण होता चला जाता है। आपको किसी खास प्रक्रिया के द्वारा पवित्र होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले से ही पवित्र बना दिया है, धर्मी आपको बना दिया, ठहरा दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। लोग बाग आते हैं चर्चेस में, वो अपने मुद्दों को, जो भी उनकी परेशानियां होती हैं, वो दिखाते होंगे कि ये, लेकिन कई लोग जो हैं इसको इशू भी बना लेते हैं, गॉसिप के तौर पे भी इस्तेमाल कई जगह करते हैं कि फला देखो उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसके साथ ये हो गया। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, चलता है ये, लेकिन परमेश्वर हर जगह पर हमारा बचाव करते हैं, हमें विजयी बनाते हैं। आमीन। हालेलुया। और हमें इस जो सेल्फ राइचियसनेस है,
जो स्वयं धार्मिकता का है, इसको अपनाना नहीं, इससे बचना है। हालेलुया। पर हम खुद नहीं बच सकते, परमेश्वर का वचन ही हमें हर बात को उजागर करता है, पर प्रकट करता है कि ये हाँ, ये सही नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हालेलुया। आपको इससे डू और डोंट के चक्रों में नहीं पड़ना है, ये करना है या ये नहीं करना है, इसको ज्यादा नहीं आपको अपना विचार करना है। सिर्फ इसका कोई खास तरीका, कोई खास क्रिया कह लो या कुछ प्रयास कह लो, वो नहीं नियम बनाए हुए। वो सारा कुछ जो वचन में है वो अपने आप ही आपके जीवन में होता चला जाएगा। आप अपने आप ही उस चीज को पूरा करते चले जाएंगे। सिर्फ एक ही आपके अंदर है कि आपके मन में परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर के प्रेम को चाहिए। हालेलुया। तो आप आएंगे भी, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे भी, अपना जीवन भी परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करने का। हालेलुया। होगा कुछ नहीं, परमेश्वर आपके संग है, वो आपकी पीठ को संभाले हुए हैं। हालेलुया। वो आपको गिरने नहीं देंगे कहीं पर। आमीन। वो आपको संभाले हुए हैं, वो आपकी मदद करेंगे आपके जीवन के हर फैसले में, आपके जीवन की हर सोच में। जो आप सोच रहे हैं उसके लिए भी आपको सिर्फ आपको वचन उसको सौंपना है। जो वचन करोगे आप जानते हैं परमेश्वर आपको वो वचन देंगे। नहीं है तो आप वचन को खोलेंगे, पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आपको ये अनुग्रह का सुसमाचार किसी का भी सुनेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। प्रतिभा का सुसमाचार भी सुनेंगे, दिया हुआ इतने वीडियोज हैं, तो आपको अपने जीवन का उस समस्या का, उस बात का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमेशा वो एक जैसा ही आपसे परमेश्वर के प्रेम के लिए बताते हैं। हमेशा इतने साल हो गए, सिवाय प्रेम के प्रतिभा ने और कुछ नहीं आपको बताया होगा। हालेलुया। आप तो सुन चुके हैं, वीडियोस तो अब आई हैं, आपको इतने सालों से सुन रहे हैं, वो आपके अंदर है। परमेश्वर ने प्रतिभा को इस्तेमाल किया कि आप परमेश्वर के तरीकों को, परमेश्वर की गति को, परमेश्वर के वेज को आप समझ सकें। हालेलुया। जब आप इस चीज के ऊपर आप इसको जान लेंगे, अपने अंदर बैठा लेंगे, तो आपका जीवन मसीह जीवन एक कामयाब मसीह जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया। अभी आपने कुछ बातें सुनी कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर के प्रॉमिसेस, ये सब कुछ किसके लिए है? हमारे लिए। और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम अपना फोकस, अपना ध्यान किसी और बात पर नहीं। आपको बताऊं, बहुत ऑफेंडेड हो जाते हैं इस बात पर। आपके सारे पाप और गलतियां भी अब परमेश्वर के हैं। आमीन। क्योंकि आप उनसे बिलोंग करते हैं। तो किसी चीज की चिंता मत कीजिए, अपने पाप, अपनी गलतियों की भी नहीं, क्योंकि वो भी परमेश्वर के हैं। आमीन। और परमेश्वर कहते, वचन कहता है, मैं जब से बैठी हूँ ये वचन मेरे अंदर बज रहा है कि यदि हम अविश्वसनीय हो भी जाएं तो भी वो हमारा इनकार नहीं करता। परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? उनके प्रेम, उनके अनुग्रह को, उनकी ब्लेसिंग्स को, उनके प्रॉमिसेस को हम फोकस उस पर बनाकर रखें। हम अपना ध्यान उस पर, अपनी गलतियों पर नहीं, अपने पाप पर नहीं, अपने बाहरी बर्ताव पर नहीं, अपने व्यवहार पर नहीं, मुझमें क्या बदलाव आने की जरूरत है, मुझमें कितनी कमियां हैं, मुझमें क्या नहीं है, हम अपना फोकस उस पर नहीं रखें। क्योंकि दुष्ट चाहता है हम अपना फोकस शरीर पर रखें। और ये सब काम किसके हैं? शरीर के काम है। हमारा बाहरी व्यवहार, बाहरी बर्ताव। तो दुष्ट चाहता है हम अपना सारा ध्यान अपने बाहरी बर्ताव और बाहरी व्यवहार पर बनाकर रखें। पर परमेश्वर क्या कहते हैं? हम सारा का सारा फोकस, यीशु ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, हम सारा का सारा फोकस क्रूस पर पूरे हुए काम पर बनाकर रखें। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सारे वायदे मसीह यीशु ने
हाँ और आमीन के साथ है पहले से। आमेन। परमेश्वर ने पहले ही हमें योग्य बना दिया अपनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, हमें योग्य बना दिया अपने सारे वायदों के लिए कि हम उन वायदों को अपने जीवन में रिसीव करें। पर हम तब तक नहीं रिसीव कर पाते हैं जब तक हमारा सारा फोकस शरीर के कामों पर लगा रहता है कि मुझ में ये गलती, मुझ में वो गलती, मैं यहाँ कमजोर हूँ, मैं वहां कमजोर हूँ, मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने वो क्यों कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मैं कब बदलूंगा, पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा। हम सारा का सारा ध्यान, अपना फोकस अपने पर बनाकर रखते हैं। और वचन क्या मालूम कहता है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर में कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए शरीर पर मन नहीं लगाना हमें कि कितने बुरे हैं, कितने खराब है। अरे यीशु ने एक्सेप्ट कर लिया ना कमियों के साथ, बुराइयों के साथ, स्वीकार के साथ। उन्होंने ये नहीं कहा पहले कुछ दिन बदल, मैं तुझे ऑब्जर्व करूंगा, पहले थोड़े दिन बदल, अपने ऊपर काम कर, तब मैं तुझे प्यार करूंगा, तब मैं तुझे माफ करूंगा, तब मैं तुझे स्वीकार करूंगा। बिल्कुल नहीं, यीशु ने हमें हमारी कमियों के साथ एक्सेप्ट कर लिया और अभी उनका सारा प्रेम, सारी शांति, उनका अनुग्रह, उनकी धार्मिकता, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके प्रोमिसेस, ये सब आपके लिए हैं। हालेलुया। और अगर गलती होती भी है, चलते चले जाओ। पाप होता भी है, वचन में लिखा है यदि हे प्रियो तुम पाप ना करो, लेकिन यदि तुम पाप करते हो, देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है, हे प्रियो मैं चाहता हूं कि तुम पाप मत करो, पर यदि तुम पाप करते हो तो याद रखो तुम्हारा एक महायाजक है जो हर समय तुम्हारे लिए स्वर्गीय स्थानों में विनती करता है। तुम उसके पास जाओ, जिसको कंफर्टर कहा गया है, जिसको काउंसलर कहा गया है, पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं, वो हर समय हमारी मदद के लिए हमारे साथ है। तो मत डरो कि मैंने गलती कर दी, मत अपने आप को दोषी ठहराते रहो, मत अपने अंदर गिल्ट में रहो, मत अपने आप को बार बार कंडेम करते रहो। ये सब नहीं करना आपको। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमेन। केवल जो यीशु ने पूरा कर दिया है, ये हमारा काम है। यीशु ने क्या कर दिया? अभी मैंने बोला ये परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में भेज दिया है। अब कोई हमें उस प्यार से अलग नहीं कर सकता। हमको अपना फोकस अनुग्रह पर बनाकर रखना, इसे विश्वास करना बोलते हैं। जब हम अपना सारा ध्यान अनुग्रह पर लगाकर रखते हैं, यही विश्वास करना कहलाता है। अभी आपने सुना कि परमेश्वर को स्वर्ग में हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मतलब कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने उल्टा अपने स्वर्ग को खाली कर दिया हमारे लिए, अपना सब कुछ उड़ेल दिया। पर इतने से काम नहीं चलता ना। आपको जो उन्होंने कर दिया, आपको उस पर विश्वास करने के लिए उस पर फोकस बना के रखने की जरूरत है। चीजें उन्होंने तो कर दी हैं, ऑटोमेटिकली नहीं होंगी। आपको अपना फोकस अपने ऊपर से हटाकर उस पूरे हुए काम पर लगाना है, उस प्रेम पर लगाना है, उस शांति पर लगाना है। यीशु ने क्या कर दिया मेरे लिए, उसको और जानना है, उसको और जानना है। तभी तो लिखा वचन में, सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो। सबसे पहले क्या करना है आपको? धार्मिकता को। इतना गहरा मतलब ये, क्योंकि हमारी पहचान के विषय में धार्मिकता, ये मैंने तो पहले कभी शब्द नहीं सुना था, जो यीशु में आई थी, बाद में मुझे पता चला। धार्मिकता को हम कहते हैं अरे क्या भारी भरकम शब्द है, पर राइचियसनेस, धार्मिकता मतलब राइचियसनेस, यानी कि हम अब हमारी न्यू आइडेंटिटी, पहले हम पापी थे, अब हम धर्मी बना दिए गए हैं। यानी कि जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो ऐसा देखते हैं जैसे हम सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे हमने कभी भी एक भी पाप ना किया हो। अब हम परमेश्वर के सम्मुख बिठा दिए गए हैं। ये है धार्मिकता, आइडेंटिटी, हमारी नई पहचान। पापी मनुष्य आज भी दुनिया वाले परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिशें कर रहे हैं अपने कार्यों के द्वारा। हाँ के ना, संसार के लोग, हर एक धर्म अपनी कोशिशों से परमेश्वर तक पहुंचने की, उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप और मैं, हम उस धार्मिकता के गिफ्ट के कारण परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा दिए गए हैं। आमेन। हम संपूर्ण रीति से वहां बैठे हुए हैं परमेश्वर के सामने, बिल्कुल पवित्र। कोई परमेश्वर के सामने
बहुत लंबा वचन हो जाता, मैं वचन नहीं दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ एनकरेज करने के लिए बोल रही हूँ। आपने लास्ट वीक, शायद उसके लास्ट वीक सुना था कि जब इजरायली लोग थे वो पहाड़ के नजदीक तक नहीं जा सकते थे। परमेश्वर बोलते थे कि इनको मना कर दे, ये पहाड़ के नजदीक नहीं आएंगे, क्योंकि वो पहाड़ को भी छू देते थे तो वो मर जाते थे। ठीक है, वो पुराने नियम की पुरानी वाचा थी। अभी हम कहाँ हैं? नए नियम की नई वाचा, जो कि अनुग्रह की वाचा, उसके अधीन है। और आज हम परमेश्वर के सामने हर विश्वासी जो मसीह यीशु में है, जिसका नया जन्म हो चुका है, जिसने पूरे दिल से यीशु पर विश्वास किया है, वो स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने बिठा दिया गया है। किसकी वजह से? यीशु ने जो काम पूरा किया, हमें धर्मी बना दिया, पापी से अवस्था चेंज करके हमें धर्मी बनाकर वहां बिठा दिया है। तो इतना कुछ है विश्वास करने के लिए प्रतिदिन हमारे पास। और आप देखोगे आप कैसे ब्लेसिंग्स में चलते हैं, कैसे फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करते हैं आप। जैसे आज आपने सुना 613 एक और 10 आज्ञाएं, 623 आज्ञाएं, आप उससे भी बढ़कर पवित्र जीवन जिएंगे, आप उससे भी बढ़कर, क्योंकि यहां नहीं है, वो यहां है। यहां से याद कर करके कोई 613 और 623 पूरी नहीं कर सकता। अब व्यवस्था, नई व्यवस्था जो प्रेम की, आजादी की, जीवन की है, हमारे दिनों पे लिख दी गई है। आमेन। और आप यहां से कुछ सुनकर चलते हैं और आप वो करते हैं जो करने के आप लायक नहीं। आज आपने सुना परमेश्वर को हमारा कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा, मैंने इस जगत से मूर्खों को चुन लिया है, मैंने इस जगत से कमजोरों को चुन लिया है, मैंने इस जगत से तुच्छों को चुन लिया है, मैंने इस जगत से जो जिनकी गिनती दुनिया कुछ नहीं है मैं करती है, मैंने उनको चुन लिया है। क्योंकि वो बोस्ट नहीं कर सकते, वो भूल नहीं सकते, वो घमंड नहीं कर सकते कि वो कुछ है। परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर कभी कोई गलती नहीं करते, इसीलिए चुना है ताकि हम जब सुने वो गॉस्पेल, हम जब सुने वो सुसमाचार, हम जब सुने वो खुशखबरी, हम दिल की सादगी से उनके साथ राजी हो जाते हैं। आमेन। ज्ञानी अपने घमंड पर भूलते हैं, बलवान अपने बल पर भरोसा करता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम सादे दिल से, भोले दिल से हम उनके साथ राजी हो जाएं। वो जो हमारे हृदय में बात करते हैं, जो उन्होंने यीशु के द्वारा पूरा कर दिया, हम इफ्स एंड बट्स नहीं लगाते उसमें। हम उनके प्यार पर, उनकी भलाई पर, उनकी विश्वास योग्यता पर शक नहीं करते हैं। आमेन। इतना ही हमको करना है, इतना ही। और हमारी लेबर खराब नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। आमेन। जो हम कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री के थ्रू, परमेश्वर काम कर रहे हैं और एक दिन ब्लास्ट होगा, बमबारी हुई, बमबारी नहीं होता है एकदम गोली अच्छा चलती है जैसे, राइट? वो बम फटेगा एक दिन। आमेन। क्योंकि बहुत सारे बम हैं यहाँ पे। आमेन। आमेन। सो किस पर फोकस करना है? प्रेम पर, अनुग्रह पर, माफी पर, शांति पर, है ना, धार्मिकता पर, ब्लेसिंग्स पर, प्रॉमिसेस पर, जो सारे परमेश्वर ने हमें दिए नई वाचा के अंदर। नहीं फोकस करना कितनी कमियां हमने। कोई परफेक्ट इस धरती पर वचन में लिखा है, जब तक हम मसीह के आमने सामने नहीं हो जाते, हम अंश अंश करके बदलते चले जाएंगे। कोई परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, हम सब प्रोसेस में हैं। हम सब, कोई जर्नी में यहाँ है, कोई जर्नी में यहाँ है, कोई इस जर्नी में यहाँ है, कोई सफर में यहाँ है। हम सब प्रोसेस में, इसीलिए चिंता मत करो। परमेश्वर ने अप्रूवल दे दिया, हाँ के ना? परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। दुनिया जो मर्जी बोले, लोग जो मर्जी बोले, नहीं काम देंगे हम। परमेश्वर जो हमारे बारे में सोचते हैं, जो कहते हैं, उनके दिल में जो हमारे लिए भरा हुआ है, हम सिर्फ उस पर अपना ध्यान लगाकर रखेंगे। आमेन। आमेन। और उकाब की तरह सारे पक्षी नीचे उड़ते हैं, उकाब सबसे ऊंचा उड़ता है। हालेलुया। कैसा बनना चाहते हैं? भीड़ में गुम, उकाब दूर ऊंचाइयों में छोटा सा दिखता है, कोई दूसरा पक्षी उसके साथ नहीं होता। परमेश्वर आपको उकाब की तरह देखना चाहते हैं। आमेन। लाइफ के हर एरिया में ऊंचे में उठते हुए, और जो आप अनुग्रह का वचन सुनते हैं, यीशु ने जो काम पूरा कर दिया, वो आपको हर दिन उठा रहा है और आपको ऊंचाइयों पर लेकर, जितना आप सौंप रहे हैं
उतना ऊंचे उड़ रहे हैं। जितना भार नीचे दे रहे हैं परमेश्वर को अपना, आप उतना ऊंचा उड़ रहे हैं। कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जो आपके अंदर रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। आमेन, आमेन। बस यही रुकती हूँ, वरना डबल वचन हो जाएगा। लव यू ऑल। बलिदान बना के तूने खुद को चढ़ाया है, पावन बलिदान बना के। आराधना, 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 स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यीशु के द्वारा, यीशु को के क्रूस पर चढ़ाए बलिदान के द्वारा हमें सिद्ध बना दिया, पवित्र बना दिया, धर्मी बना दिया आपने। इसलिए आप बार बार कहते तो किसी भी बात की चिंता मत कर। इसीलिए आप बार बार कहते तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं हमेशा तुझे थाम कर रखूंगा। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्यार के लिए, धन्यवाद आपके वचनों के लिए परमेश्वर। पिता, हम आपके वचनों को मनन करते हैं, और आपका वचन कहता है कि जब हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, आपने जिसे हमारे लिए भेजा, और जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना भी करते हैं, तो आप कहते हैं हम वो पेड़ बन जाते हैं जो नदी किनारे लगा होता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और वो हर ऋतु में फलता है। धन्यवाद यीशु, जितने लोग यहाँ हैं प्रभु, आपने इन्हें अपने पवित्र आत्मा से भरा है, और यदि कोई अन्य भाषा अभी तक नहीं बोलता है, आपके अंदर ही नई वाचा के साथ परमेश्वर ने इस गिफ्ट को भी दे दिया है। इस समय पवित्र आत्मा चाहते हैं जो भी बोलना चाहता है मुंह खोले, क्योंकि अन्य भाषा विश्वास से बोली जाती है। इसी समय अपना मुंह खोलिए, और परमेश्वर आपको इसी समय आपके मुंह को भरने जा रहे हैं। मुंह आपको खोलना है विश्वास से। आप खोलिए और पवित्र आत्मा आपको भरेंगे। परमेश्वर कहते हैं तुम वो पेड़ बन जाओगे जो नदी किनारे लगा है, जो हर ऋतु में फल फलेगा, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। आबा सांद्रामा होखरोबा शानदार राबा सुकुरोबा राबा शानदारा हेखराबा सोरो रोरो बाबा 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 हे रंद्रोमा सीखा धोखो रोबा शाखा राधन रोबा हेखराबा सो। ऐसे आप बोलना शुरू करेंगे, मुंह खोलेंगे, पवित्र आत्मा आपको और बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़ते चले जाएंगे। राबा सो सारी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करें। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने इस ब्लेसिंग को भी हमारे लिए रखा है, ताकि हम पवित्र आत्मा के इस वरदान को रिसीव कर लें। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी है। ये आपके लिए गिफ्ट है, और गिफ्ट को धन्यवाद कह के रिसीव किया जाता है, गिफ्ट को धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाता है। राबा सो
द्रोमाशी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद परमेश्वर आपके बैप्टिज्म के लिए पवित्र आत्मा के, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। पिता जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनके शरीरों पर अधिकार लेती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इनके शरीरों को सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक आदेश देती हूँ, इसी समय हर शरीर चंगा हो जा और संपूर्ण हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, आपने पहले ही अपने वचन में इनके लिए प्रॉमिस किया कि आप इनके अपराधों के लिए घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, इनकी शांति के लिए आपने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएंगे। और ये चंगे हैं, पहले से ही आपने इन्हें चंगा कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आमेन, आमेन, आमेन। किस किस को चमकाएंगे और परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आप इन्हें संभालेंगे, हर बीमारी के कीटाणुओं से, हर दुष्ट के काम से आप इनकी रक्षा और रखवाली करेंगे। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे इन्हें और इनके अपनों को आप कवर करके रखेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा, आपकी महिमा इनमें से प्रकट होगी, आपका जीवन इनमें से बढ़ेगा। ये जहां भी जाएंगे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। और हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने कहा फसल तो तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, और खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे लिए मजदूर नियुक्त करे। परमेश्वर जहां भी आप चाहते हैं परमेश्वर, जहां भी फसल तैयार है, आप इन सब को परमेश्वर अपना मजदूर वहां नियुक्त करें। प्रभु ये वहां जाएं और परमेश्वर वहां जाकर तैयार फसल को केवल काटना है इन्हें। प्रभु ये वहां जाएं और प्रभु जाकर सुसमाचार लेकर जाएं और लोगों के जीवन में आशीष का कारण बने। धन्यवाद देती परमेश्वर, मैं आपको आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। ये हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स में चलेंगे और हमेशा आपके प्रोमिसेस में चलेंगे, क्योंकि ये आपकी इच्छा है इनके जीवन के लिए। धन्यवाद। और अपनी बुद्धि आप इन्हें दें, हर चुनाव सही चुनाव करने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए, फैसले करने के लिए, हर काम को आपकी रीति से करने के लिए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती परमेश्वर, आप इन्हें प्रतिदिन अपनी बुद्धि में चलाएं। आपकी बुद्धि बोलती है परमेश्वर, इनके जीवन से, इनके कार्यों के द्वारा लोग आपको जान जाएंगे। लोग जो भी फल इनके जीवन से उत्पन्न होंगे, लोग जान जाएंगे ये किस परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप मल्टीप्लाई करने वाले परमेश्वर है। आपने कहा मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, फूलो फलो और बहुगुणित हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।